फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन ए और बाकी के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और हम आपको सेक्शन वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर दिख जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। गाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आईएमपी क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और भी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गाला पेपर 6 बेसिक मैथ सेक्शन ए। तो सेक्शन ए होता है 24 मार्क्स का और आपको क्या टारगेट रखना है कि 24 आउट ऑफ 24 स्कोर करें। सेक्शन ए भी एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस बार बार करना। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग नहीं आता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है, इफ 1 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन k इक्वल्स टू व्हाट। तो ये कोऑर्डिनेट जब हमको देके रखे हैं, पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y। तो x की जगह रखेंगे 1, y की जगह रखेंगे 0। इक्वेशन है 8x प्लस 3y इज इक्वल्स प्लस 5k इक्वल्स टू 18। तो 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5k इक्वल्स टू 18। 3 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8। तो 8 प्लस 5k इक्वल्स टू 18। 8 वहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 18 माइनस 8 होता है 10। तो 5k इक्वल्स टू 10। k इज इक्वल्स टू 10 बाई 5। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, k की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। If roots of the equation 6x square minus 13x plus k equals to 0 are reciprocal of each other, then k reciprocal of each other यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं, तो रूट्स होते कौन से हैं? अल्फा और बीटा। अब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, ये हुआ ना, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। अब बीटा को यहाँ ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन a इक्वल्स टू 1। अब a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c इज इक्वल्स टू a। पहले आपको यहाँ तक जैसे सॉल्व हो रहा है ना करना है, बाद में वैल्यूज रखनी है, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर ये a है, माइनस 13b है और k c है, तो c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 6। तो आपको डायरेक्ट ही k इज इक्वल्स टू 6 मिल गया, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन है। चलो फिर, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP k 3k 5k फर्स्ट एन टर्म्स सम पूछा है, यानी कि हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे और n की जगह क्या रखना है? n ही रखना है। k ये पहला टर्म है तो a हो जाएगा, d क्या होगा? 3k माइनस k यानी कि 2k हो जाएगा d। चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। Sn is equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d। n की जगह n, 2a, a क्या है? k है, तो 2k प्लस n minus 1 और d मैंने बताया अभी 3k माइनस k कितना हो जाएगा? 2k। ओके, तो n by 2 ये हो जाएगा 2k, 2k इंटू n तो हो जाएगा 2kn और दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस का साइन। अब प्लस माइनस माइनस 2k इंटू 1 2k, तो प्लस 2k माइनस 2k हो गए कैंसिल, n बाई 2 और यहाँ बचा 2kn। 2 और 2 कैंसिल हो गए, kn। अच्छा, अब n इंटू n क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे n स्क्वायर और k मल्टीप्लाई हुआ तो k। तो आंसर क्या आया? n स्क्वायर k, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। Sum of n terms of this AP is n square k. Next question क्या है? The point 20, 21 lie on a circle. On a circle, यानी कि ये सर्किल है और मतलब सर्कल पर ही कहीं ये पॉइंट लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट है 20, 21। ठीक है, विद द ऑरिजिन एज सेंटर। और ये जो सर्कल का सेंटर है इसको हम ऑरिजिन मान के चलेंगे और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है वो सर्कल पर ही है,
सर्कल पर ही है। अब सेंटर से अगर इस सर्कल तक एक लाइन मैं खींचूं तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन गया। अब हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये लाइन जितने सेंटीमीटर की होगी उतना ही होगा हमारा रेडियस। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इधर तो ऑरिजिन है ना, ये जो सेंटर है ये ऑरिजिन है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट हम इसकी जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 0 0 है, ये x ये y, तो अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, 2 2 4 0 0 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 1। अब इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा अंडर रूट 841। अब 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये है 29 का, ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है 841। आप चेक कर सकते हैं, 29 इंटू 29, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 1 6 प्लस 6 12, 13 14, 5 6 7 8, 841। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये जो रेडियस है कितना होगा 29 यूनिट होगा। हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। डन है, चलो फिर आता है फॉर थीटा इक्वल्स टू डैश साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा होल्ड्स गुड। अब क्या करना है, ये जो हमको वैल्यूज देके रखी है ना, ये थीटा की वैल्यूज है, तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन कब इक्वल हो जाएगी। ये वाली हम थीटा की क्या वैल्यू रखें कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम यहाँ पे थीटा 60 लेते हैं, सबसे पहले तो देखो, अगर हम यहाँ पे थीटा 60 लेते हैं तो 2 इंटू 60 यानी कि 120 हो जाएगा, और साइन 120 हमारी बुक में तो नहीं है, हमने साइन 120 डिग्री नहीं पढ़ा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, पहली कैंसिल कर देते हैं। सेकेंड ट्राई करते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। साइन 2 थीटा हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 0, इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, थीटा की जगह क्या रख दिया 0, ठीक है। चलो अब साइन 2 0 से 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, तो साइन 0 0 हो जाएगा और 2 इंटू साइन 0 क्या होता है 0, तो इधर भी 0 आया और 2 0 से 0, तो दोनों इक्वल हो गए। कब, जब हमने साइन की वैल्यू 0 रखी, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी, अगर हम थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया था, मीन क्या होता है कि सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। तो सबसे पहले तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, n प्लस 1 बाय 2, ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब टोटल तो आ गया, मीन निकालने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसको कर देंगे डिवाइड बाय n, तो आगे ये ऐसा बन जाएगा n प्लस 1 बाय 2 और n अपॉन 1 हो जाएगा 1 अपॉन n, तो n कैंसिल, ये बचा n प्लस 1 बाय 2। ये होता है मीन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन होता है n प्लस 1 बाय 2। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 10 है, तो मीन हम सीधा निकाल देंगे 10 प्लस 1 बाय 2 यानी 11 बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या आया 5.5, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, fill in the blanks with correct alternatives. If LCM x18 is equals to 36, HCF x18 is equals to 2, then x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो क्या होता है LCM AB इंटू HCF AB इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो यहाँ पर LCM x और 18 का 36 है, HCF x18 का कितना है 2 है, A की वैल्यू x है और B की वैल्यू क्या है 18 है। ओके, तो अब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 18 को यहाँ ले आते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2 डिवाइड बाई
18, 18 2 ज़ा 36, 2 2 ज़ा होता है 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, चलो फिर क्या है, if the product of the zeros of the polynomial this is -1/3 then find k। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा a, ये b -1b और c हो जाएगा k। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमको क्या दे के रखा है, -1/3, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल्स टू -1/3। तो c की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 6 इक्वल्स टू -1/3। अब 6 को वहाँ ले जाते हैं तो -1/3 इंटू 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2 और माइनस प्लस माइनस, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। डन है, चलो नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर of a leap year having 53 Fridays is। अब लीप ईयर में 53 फ्राइडेज, लीप ईयर यानी कि 366 डेज होंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने परफेक्ट हमारे पास वीक्स होंगे। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 366 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे 1 आया 16, 7 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे 2 आया, तो 52 वीक्स तो पूरे पूरे हैं। उसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास बचेंगे, और वो दिन टोटल डेज कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो उस 7 में से 2 दिन बचेंगे, तो ये 2 दिन हो सकते हैं कि फ्राइडे हो, दोनों में से कोई एक दिन फ्राइडे हो सकता है। तो देखो 52 फ्राइडेज तो आएंगे, और उसके अलावा एक और फ्राइडे, देखो 53 फ्राइडेज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। ठीक है, तो आंसर इज 2/7। डन है, चलो नेक्स्ट, if sin alpha equals to 1/2 and cos beta equals to 1/2 then alpha plus beta is equals to what। यहाँ पे देखो sin alpha यानी कि sin थीटा की वैल्यू 1/2 और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो अल्फा हो जाएगा, और यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 कब होता है, तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 पर, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, और कॉस 1/2 कब होता है 60 पर, कॉस थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60, क्योंकि कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 30 सॉरी साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, इधर पर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30 और यहाँ बीटा की वैल्यू हो जाएगी 60। हमको पूछा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि 30 प्लस 60 जो कि होता है 90, तो अपना आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, डन है। जो ट्रिगो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए ये सारे सिंपल क्वेश्चंस के लिए। नाउ लाइन एल टचेस द सर्कल विद सेंटर ओ, ये सर्कल है इसका सेंटर ओ है। लाइन एल टचेस द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एट पॉइंट टी। तो ये एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है और यहाँ से रेडियस जा रहा है उसको टच कर रही है, किस पॉइंट पर, पॉइंट टी पर। डन है, तो ये तो एक टेंजेंट हो गया और ये रेडियस हो गया। तो हमको बताना है कि OT इज व्हाट, OT इज ये जो लाइन है ना, लाइन L के OT क्या होगी। तो ये तो आपको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, तो OT इस लाइन के लिए क्या होगा, उससे छोटा होगा, उससे पैरेलल होगा या उससे परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore OT is perpendicular to L। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, मीडियन निकालना है। ओके, मीडियन निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो देखो ऑलरेडी अरेंज है ये ऑर्डर में, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7। तो m इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था ऑड इवन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप n+1/2 करना। ठीक है, कितने हैं 7 है, तो हो जाएगा 7+1/2 8/2, या जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन।
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 1, तो मीडियन आ गया 1। ठीक है, अपना आंसर क्या है 1। मान लो अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता, मान लो 8 होता, तो हो जाता 8 + 1/2 9/2, तो ये हो जाएगा 4.5 ऑब्जर्वेशन, 4.5 ऑब्जर्वेशन। तो आप यहाँ से कैसे लेते हैं, ये जो नंबर है वो वाला ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या आता है फिफ्थ, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। मान लो 2.5 आया तो सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। इस तरीके से डायरेक्ट मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। If HCF 65 और 117 is equals to 3K - 2, then K is equals to 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 65 और 117 का HCF। ये किससे डिवाइड हो सकता है, 13 से होगा ये, तो 13 5 ज़ा 65 और 13 9 ज़ा 117। आगे ये डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा जो HCF है वो कितना हो गया 13। अब HCF 13 है, लेकिन यहाँ पे 3K - 2 देके रखा है, तो 3K - 2 इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। -2 यहाँ गया, प्लस हो गया, तो 3K इज इक्वल्स टू 13 + 2 15। K इज इक्वल्स टू 15/3, 3 5 ज़ा 15, तो K की वैल्यू क्या आई 5, और यहाँ पे भी क्या लिखी है 5, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। चलो, द नंबर्स ऑफ रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू। लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो 3 जीरोस होंगे, तो आंसर इज ट्रू। नाउ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 7x + 10y = 16 एंड 3x - 30/7y = 48/7 आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट के रेशियो को हमको यहाँ पर पहले चेक करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन लिखते हैं 7x + 10y = 16। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा नीचे 7, ठीक है, तो इंटू 7, ऊपर भी इंटू 7, तो 3 7 ज़ा 21x - 30y, ठीक है, डिवाइड बाय 7 = 48/7। अब दोनों ही जगह डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 7 हट गए, इक्वेशन क्या आई 21x - 30y = 48। अब हम रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो 7/21, फिर प्लस 10/- 30 और फिर है 16/48। ये 1/3, ये 1/-3, ये 1/3, तो 1/3, 1/-3, 1/3, ये दोनों क्या हो गए, पहला ही जो रेशियो है वो नॉट इक्वल्स टू हो गया, तो ये क्या बन गया a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ऐसा होता है तो उस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन, और जब एक सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन है तो जो इक्वेशन कहलाएगी वो होगी कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, अच्छा लाइंस क्या बनेगी, तो जब एक सॉल्यूशन है तो इसकी लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। जब एक सॉल्यूशन है तो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो लाइन होंगी कॉन्सिडेंट। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तब लाइन होगी कॉन्सिडेंट, लेकिन अभी यहाँ पर है यूनिक सॉल्यूशन तो लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सिडेंट लिखा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलो P of E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग दैट इवेंट। ठीक है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका एडिशन 1 होता है, -1 नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा
गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन स्टेटमेंट सेंटेंस वर्ड। क्या है? फॉर अ गिवन एपी इट्स nth टर्म इज गिवन बाय a n इक्वल्स टू 6n + 11 फाइंड a20। यहाँ पे हमको जो nth टर्म होगा उसका इक्वेशन देके रखा है, a20 फाइंड करना है। सिंपल है, n की जगह रखना है 20 इसी इक्वेशन में। an इज इक्वल्स टू 6n + 11, तो a20 इज इक्वल्स टू 620 + 11, 6 2 12 1 0 प्लस 11, तो हो जाएगा 131। a20 कितना आ गया? 131। नेक्स्ट, लाइन PQ एज शोन इन द फिगर बिलो इज नोन एज। अब ये सर्कल है, द सेंटर O, और इस सर्कल को एक लाइन यहाँ पर टच कर रही है पॉइंट A पर, ठीक है। लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये जो लाइन है PQ, ये क्या होगी? टेंजेंट। तो PQ इज अ टेंजेंट, बस इतना लिखना है। फिर है अ बैलेंस डाइस रोल फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी नॉट रिसीविंग अ नंबर 6, नॉट रिसीविंग अ नंबर 6। तो कितने टोटल आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 6। अब यहाँ पे बोला है कि नंबर 6 ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिसीविंग 6 इज इक्वल्स टू जितना हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स में से जो हमको चाहिए वो हम माइनस कर देंगे, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो देखो टोटल आउटकम 6 है, उसमें से बोला है कि 6 नहीं आना चाहिए। 6 नहीं आना चाहिए तो कितनी बार है 6? एक बार है 6, तो हम यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे। समझ में आया? टोटल आउटकम्स है 6, उसमें से जो 6 है वो एक बार है, लेकिन तो टोटल में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि 6 एक बार आ रहा है। तो 6 - 1 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। 5/6। वैसे भी देख सकते हो कि एक बार 6 है, बाकी के जो फेवरेबल है 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए? 5/6। तो यहाँ पे ये पूछा था कि नॉट रिसीविंग 6, तो उसमें से क्या करेंगे? टोटल आउटकम्स में से 6 जितनी बार आ रहा है उसको माइनस कर दो। तो एक बार आ रहा है तो 1 माइनस कर दिया, जो बचा 5/6 इज अवर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब हमको यहाँ पर मॉडल क्लास ढूंढनी और मीडियन। मॉडल यानी कि मोड, ठीक है। तो मॉडल क्लास तो बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका होगा मॉडल क्लास। तो सबसे हाईएस्ट क्या है? 17, तो मॉडल क्लास हो जाएगा 32 40। यहाँ लिख देते हैं मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 32 40। कैसे फाइंड किया? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे। अब पूछा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा। कैसे निकालते हैं? पहला वाला एज इट इज, फिर 8 + 12 20, 20 + 10 30, 30 + 17 47, 47 + 3 50। ओके,
जो CFI का आखिरी नंबर होता है वही FI का टोटल होता है। टोटल ऑफ FI को आप सिग्मा FI बोलो या N बोलो, एक ही बात है ना। अब हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालनी है ना, तो पहले हमको मीन देखना पड़ेगा। मीन क्या होता है, जब ये क्लास वाला हमको टेबल देके रखा होता है उस टाइम पे मीन के फॉर्म में हम n/2 करते हैं, तो n/2 ऑब्जर्वेशन तो हो जाएगा 50/2 ऑब्जर्वेशन, कितना आएगा 25, ठीक है। 25th ऑब्जर्वेशन 50/2 हो गया 25। अब इस 25 को हम ढूंढेंगे कि ये CFI में कहाँ आ सकता है, तो 25 8 में नहीं आएगा, छोटा है, 20 में नहीं आएगा, छोटा है, 30 में 25 आ सकता है, तो इसकी इस फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होगी ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। समझ में आया, मॉडल क्लास एकदम सिंपल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, लेकिन मीडियन क्लास के लिए आपको n/2 करना है और फिर उसको CFI में ढूंढना है, जहां पर जिस CFI में वो आएगा उसी की जो क्लास होगी वो होगी मीडियन क्लास। में लिख देते हैं मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 20 30। अब क्या पूछा है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 30 प्लस अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट है 30, तो 30 प्लस 30 आंसर इज 60। ठीक है, क्या पूछा था, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 60 इज योर आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। तो 21 में हमको क्या फाइंड करना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो शेप आपको दिखेंगे, एक है हेमिस्फेयर, दूसरा है कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में ही आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 1/3, ठीक है, 3 है तो 1/3 बाहर आ जाएगा। उसके अलावा पाई भी दोनों में है, आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा 2, पाई तो चला गया, आर क्यूब है लेकिन हमने आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक आर और बचा, प्लस 1/3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर भी चला गया, तो यहाँ क्या बचा एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 2r प्लस एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 2r प्लस एच, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नाउ TSA ऑफ सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इधर पे आप देख सकते हो एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर हैं, तो हम क्या करेंगे CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, तो 2 हेमिस्फेयर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। दोनों में 2 कॉमन है, इसके अलावा पाई कॉमन है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो एक आर भी कॉमन हो जाएगा। इधर एक 2 आ गया, एक बचा, एक आर आ गया, तो एक आर अंदर बचा, प्लस 2 पाई आर बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचा एच, तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट 2r प्लस एच, 2 पाई आर इन ब्रैकेट ये रहा 2 पाई आर इन ब्रैकेट 2r प्लस एच, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जब भी कंबाइंड फिगर देके रखे होंगे उनकी वॉल्यूम फाइंड, उनका जो भी फॉर्मूला है उसको रखकर जो कॉमन है वो निकालना है, फिर जो बचा फाइनल, इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन आएगा। नाउ लास्ट है एंगल फॉर्म बाय सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिजॉल्व 15 मिनट्स। तो मिनट हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगी अगर वो 15 मिनट घूमती है, तो देखो मिनट हैंड की बात करें तो 60 मिनट में वो पूरा एक सर्कल घूमती है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, तो यहाँ पर 15 मिनट में कितना कवर करेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 360 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 6 6 36, 15 6 क्या होता है 90,
तो जो मिनट हैंड है वो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। फिर पूछा है एंगल फॉर्म एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिजॉल्व 10 मिनट्स। अगर यही चीज 10 मिनट में कर दें तो फिर से देखो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 10 मिनट्स में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 360 डिवाइड बाय 60, 6 6 36 और 6 10 60। ओके, तो अगर वो 10 मिनट घूमेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 10 मिनट में, 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। तो इसी के साथ हमारा बेसिक मैथ्स गाला पेपर के सेक्शन ए के सारे सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।